एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग, यानी कि अपना चैप्टर अपन स्टार्ट करा रहे हैं रिवीजन लेक्चर में पार्टनरशिप, जिसके अंदर अपन पहला चैप्टर लेंगे फंडामेंटल्स पार्टनरशिप का। ठीक है, तो जैसे कि अपन ने लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं पार्टनरशिप के, तो उसमें तो अपन ने डिस्क्राइब के साथ पूरा समझाया था। ये रिवीजन लेक्चर है, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देंगे इसके अंदर। देखो सबसे पहले समझना, जब अपन फंडामेंटल की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले अपन को पता होनी चाहिए कि पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है। पार्टनरशिप एक्ट है 1932। ठीक है, उसके बाद अपने को पार्टनरशिप की डेफिनेशन आनी चाहिए सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, जैसे दे रखी है सेम टू सेम वैसी लिखनी है, एक भी शब्द इधर उधर नहीं करना, क्योंकि लॉ की जो डेफिनेशन होती है वो सेम टू सेम लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जैसे टू और मोर देन 2%, अपने को पता है कि इसमें एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर बात करें पार्टनर की तो मिनिमम कितने पार्टनर होते हैं, 2, और अगर आपसे बात करें मैक्सिमम कितने होते हैं तो 50। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर 100 नहीं होते, 50 है, केवल 50 पार्टनर है। आगे गानी समझ में। अच्छा चलो फिर अगर अपन आगे की बात कर लेते हैं तो इसमें यहां पे भी एक बात समझना कि एग्रीमेंट होता है अमंग द पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, कैरिंग ऑन अ बिजनेस होता है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम और एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है, एक पार्टनर सबके लिए और सारे के सारे पार्टनर एक के लिए। एज अ किसके वर्क करते हैं, एजेंट का वर्क करते हैं। और सबसे एक महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन था कि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है ना, सेपरेट एग्जिस्टेंस, वो नहीं होती किसके अंदर, पार्टनरशिप के अंदर। क्यों नहीं होती, क्योंकि पार्टनर अपने नाम से भी असेट परचेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन कंपनी में ऐसा होता है, कंपनी में ऐसा होता है, होल्डर्स अलग है, कंपनी अलग है, सारा काम कंपनी के नाम से होता है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड होती है, दोनों टाइप कर सकते हैं, रिटन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। लेकिन अगर रिटन एग्रीमेंट अगर होता है तो जो आने वाले डिस्प्यूट वगैरह उनसे बच सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर। तो क्या क्या होना चाहिए, जैसे पार्टनरशिप का नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, पार्टनर का नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगी या नहीं होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगी या नहीं होगी। ठीक है, गुडविल का वैल्यूएशन किस मेथड से होगा, डिस्प्यूशन के टाइम पर किस तरीके से एडजस्टमेंट होगा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड के अंदर दी हुई होती है। आगे का नहीं समझ में। चलिए अब उसके बाद बात कर लेते हैं, मेन पॉइंट है साइलेंट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर क्वेश्चन में या पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो इसके साइलेंट फीचर होते 6 से 7, जिसमें से 5 तो अपने को आने चाहिए। जैसे पहला, पार्टनर्स ने अगर कोई लोन दे रखा है फर्म को तो उस पर 6% पर एनम, वर्ड बोल रहा हूं, पर एनम से इंटरेस्ट अलाउड होती है, फर्म देती है पार्टनर को। एक क्वेश्चन आया था, घुमा दिया था, कैसे था, अपने को पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो 6% पर एनम होता है। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये साइलेंट फीचर की है। लेकिन क्वेश्चन में क्या आया था, 0.5 पर मंथ, ऐसे ऑप्शन दे रखे थे, 6% पर एनम का कहीं ऑप्शन नहीं था। तो उसका आंसर ये था, क्योंकि 0.5 पर मंथ है, उसका मल्टीप्लाई अगर आप 12 से कराओगे तो 6% पर एनम हो गया। ये आगे गानी समझ में, तो घुमाने वाला क्वेश्चन था, एक आया था एमसीक्यूज के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर। आगे गानी समझ में, ये क्वेश्चन था वो। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला सर क्वेश्चन ही गलत है। अरे कैसे गलत है भाई, 6% पर एनम की बात कर रहे हैं, 12 का डिवाइड दोगे तो मंथली बता दो ना कितना, तो 0.5 पर मंथ है, इसका आंसर ये था। आगे गानी समझ में, तो ये साइलेंट फीचर में। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर अलाउड होगी नहीं होगी, नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकती है क्या फर्म, नहीं कर सकती। आगे गानी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। आगे गानी समझ में, कोई भी पार्टनर्स को सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन कुछ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी पार्टनर फर्म को चला सकता है, रन कर सकता है, और कोई भी पार्टनर बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ले सकता है, उसकी कॉपी ले सकता है, चेक कर सकता है। ये सारे के सारे साइलेंट फीचर्स में आते हैं, लेकिन 4 से 5 अपने मेन है। जैसे एक तो लोन का है, आगे गाने से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज। इनमें बच्चों को पता नहीं होता अलाउड और चार्ज क्या होता है। अलाउड और चार्ज क्योंकि पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होती है, अलाउड होती है, चार्ज होती है क्योंकि फर्म लेती है किससे, पार्टनर से। यहीं की यहीं बताते चल रहे, रिवीजन लेक्चर चल रहा है, इसलिए पूरे डिस्क्राइब में हम नहीं बता पाएंगे। अब यहीं की यही बात समझ लो, फर्म के लिए सिर्फ एक इनकम होती है और उसका नाम होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, केवल एक इनकम होती है। आगे सारी समझ में, और बाकी सारे फर्म के लिए एक्सपेंसेस होते हैं। क्लियर, आ रही कहानी समझ में, चाहे वो पार्टनर को सैलरी दे, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, ठीक है, रेम्यूनरेशन दे, कमीशन दे, सारे के सारे फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी है। अच्छा अब बात कर लेते हैं कि सर सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पार्टनर्स के बीच में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है, फर्म अब ऐसा नहीं है, देखो फर्म जो होती है ट्रेडिंग भी बनाती है, पी एंड एल भी बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है, लेकिन हमको क्वेश्चन दिया होता है पी एंड एल के बाद से। तो पी एंड एल से जो नेट प्रॉफिट कमाया जाता है ना फर्म के द्वारा, उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको कहते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। यानी पी एंड एल के बाद जो नेक्स्ट अकाउंट बनता है वो बनता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। आगे कहने से पहला कोई दिक्कत इसमें कोई पर। अच्छा अब कोई आपसे पूछे कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का जो नेचर होता है ना वो कौन सा होता है, नॉमिनल नेचर होता है। यही चीजें क्लियर करते चल रहे, रिवीजन लेक्चर है, आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन भी हम यही बताते हुए चल रहे हैं। क्लियर, तो अब पहला जो पॉइंट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है। अब एक इसमें बात समझना, ये क्वेश्चन लिया हमने, इसमें दो चीज यहाँ पे आपके सामने आएंगी,
पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दे रखा है, ढंग से समझना, पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दे रखा है, उस लोन पर इंटरेस्ट फर्म पे करेगी। क्वेश्चन में दे रखा होगा इंटरेस्ट, तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट से करेंगे, नहीं दे रखा तो हमें पता है 6% पर एनम। क्लियर है? लेकिन सर वो कौन से अकाउंट में आएगी? वो आएगी पी एंड एल। वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता, पी एंड एल का पार्ट है। लोन लिया है फर्म ने, बस फर्म ने करा क्या है, बैंक से ना लेके किसी पार्टनर से लिया है। बैंक से लेती तो इंटरेस्ट ऑन लोन उसमें तो दिखाती पी एंड एल में, ऐसी पार्टनर से लिया तो उसकी भी इंटरेस्ट किस में दिखाई जाएगी? पी एंड एल में। आगे कहानी समझ में क्लियर है? वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता। डन? तो पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट पी एंड एल में हम दिखाएंगे। क्लियर? तो अपन एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, बीच बीच में जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे सारे के एमसीक्यूज वहीं की वहीं आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है? पहला क्वेश्चन आपके सामने बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है। ए बी आर पार्टनर है विद कैपिटल 10 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। ए बी पार्टनर और उनकी जो कैपिटल है वो 10 लाख और 6 लाख है। ठीक है? इन्होंने द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 को 6,92,000 का प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया था फर्म ने। लेकिन क्या लिखा हुआ, ढंग से पढ़ो यहां पर, बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट है ये 6,92,000। बात समझ में आ रही सबको? 6,92,000। उसके बाद उन्होंने लिखा यहां पे शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसीडरेशन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का ले रखा था? ए से 3 लाख का ले रखा था फर्म ने, ए से, और टू द फर्म प्रोवाइडेड 1 अप्रैल 2023। यानी कि ए ने जो लोन दिया ना फर्म को वो 1 अप्रैल 2023 को दिया है। 1 अप्रैल 2023, इसका मतलब पूरे साल का उसको इंटरेस्ट देना है हमें, फर्म देगी पार्टनर को, लेकिन वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाएगा, पी एंड एल का पार्ट है। क्लियर? आगे कहानी समझने चलिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड कितना? 5% पर एनम से। ठीक है? उसके बाद उन्होंने यहां पे लिखा है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना 5% पर एनम से। उसके लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, ड्राइंग वर रुपीज 1,20,000 और 80,000। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में तुम्हें फिर बता देता हूं, यहां पे भी 1 नंबर का क्वेश्चन होता था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम दे रखा है और ड्राइंग दे रखी है 1,20,000 और बी ने 80,000, लेकिन ये नहीं दे रखा क्वेश्चन में कि इन्होंने कौन से मंथ में या किस डेट पे ये ड्राइंग करी थी। जब तक क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के संग दे रखी हो तो एवरेज निकालते हैं, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं, 6/12 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये तो दे रखा है 6% पर एनम, लेकिन ये नहीं दे रखा ड्राइंग कब करी है, बस इन्होंने दे रखा ड्यूरिंग द ईयर करी। भाई कौन सी डेट में करी है ये नहीं दे रखा। ठीक है? तो हम लोग कितने मंथ का चार्ज करते हैं? 6 मंथ का एवरेज। क्लियर आ रही है बात समझ में? ढंग से समझना इस पॉइंट को, पूरा क्वेश्चन ले रहे हैं, रिवीजन लेक्चर, एक एक नंबर के क्वेश्चन भी तुम्हें यहीं के बताते चल रहे हैं। ठीक है? फोर्थ पॉइंट है बी इज टू बी अलाउड अ कमीशन 2% ऑन सेल। बी है उसको कमीशन मिलेगा 2% सेल पर, और सेल दे रखी कितनी? 60 लाख। ठीक है? 60 लाख का अपन 2% निकालेंगे, 1,20,000 आएगा, जो कि दिया जाएगा किसको? बी को। आगे कहानी समझ में? इसका लेगा 10% ऑफ द डिविजन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी असाइड टू जनरल रिजर्व। ये कह रहे हैं जितना भी प्रॉफिट, ये सब कुछ पॉइंट करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा फर्म के बाद वो फर्म पार्टनर्स में बांटेगी, तो उसको बांटने से पहले, वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, उसको बांटने से पहले आपको 10% उसका जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। 10% लिखा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट, नॉट अ प्रॉफिट, डिविजिबल, जो डिवाइड होगा पार्टनर्स के बीच में, इट इज अ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है? ये क्वेश्चन में दे रखा है और अपन को ये कह रहा है कि आपको कुछ अकाउंट प्रिपेयर करना। तो देखो इसमें पहला अकाउंट अपन प्रिपेयर करेंगे पी एंड एल और दूसरा करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, 2 अकाउंट इसमें प्रिपेयर करेंगे। ठीक? लेकिन तीसरी बात और बता देते हैं, इस क्वेश्चन में कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही नहीं है। आगे समझे? तो पार्टनरशिप डीड क्या कहती है? साइलेंट है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ही होता है। क्लियर? तो यहाँ पे 1 नंबर का वो वाला क्वेश्चन भी आ गया कि इक्वल करेंगे। डन? तो अब देखो आपके सामने क्वेश्चन किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे, पहले एक बार इसको देखो ढंग से, फिर इसको नोट डाउन करना। देखो सबसे पहले अपन इसमें बनाएंगे पी एंड एल। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे पी एंड एल। अब पी एंड एल अकाउंट तो समझ गए क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कहा जो प्रॉफिट है वो बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स के लोन देने से पहले का प्रॉफिट है, तो हमें पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट देनी है। लोन दे रखा है आपको पहला 3 लाख का दे रखा था ए ने, और यहाँ पे दे रखे हैं कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, तो अपने को पता है जब तक कुछ भी नहीं दे रखा 6% पर एनम से देंगे, और पूरे साल का देना पता क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 2023 को लोन टेकन हुआ है, हमने टेकन किया इसे, और हम कब कर रहे हैं? 31 मार्च 2024, पूरे 1 साल का देंगे। ठीक है? अगर इसने कुछ डेट दे रखी होती तो उतने मंथ का दे देते, पर देना 6% पर एनम से है। ठीक है? तो हमने यहाँ पे बनाया पी एंड एल अकाउंट, इसको ढंग से समझना। ठीक है? तो ये बनेगा आपका इस तरीके से अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, देन पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा बाय प्रॉफिट। ठीक है? ये आएगा दे रखा है 6,92,000। क्लियर? यहाँ पे हमने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। ठीक है? इंटरेस्ट ऑन एज लोन लिखा, और इंटरेस्ट जो लोन दे रखा है इसने वो दे रखा है 3 लाख का, तो अपने को पता है 3 लाख का अपन पूरा का पूरा कितना परसेंट देंगे? 6%। ठीक है? क्योंकि 1 अप्रैल को दिया तो पूरे साल का होगा। 3 लाख का अपन 6% करेंगे, 3 6 18, 18,000 हो गया।
बोलो बात समझ में आ गई। अब जो भी लेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा ना, वो अपन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में, पहले इन पॉइंटों को कंप्लीट करने के बाद। तो यहां पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये अपन ने यहां पे लिख दिया इस तरीके से, अकाउंट अपन ने कर दिया प्रिपेयर। ठीक है, यहां पे टोटल करा 6,92,000 हो गया, उसमें से अपन लेस करा देंगे इसमें से 18,000। ठीक है, 6,92,000 माइनस कराएंगे 80,000, तो ये आएगा 6,74,000, ये आ गया 692। ये तो आपको समझ में आ गया। तो ये लोन वाला जो पार्ट रहेगा वो पी एंड एल में जाएगा। अब अपन बनाएंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, अब उसको देखना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अपन करेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट जो वो रुपीज में, यहां पे लिखेंगे अपन बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, पी एंड एल से आया जो 6,74,000, पहले तो अपन ने ही कर दिया। ठीक है, ये जो आया प्रॉफिट 6,74,000 वो अपन ने यहां पे ट्रांसफर कर दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? अब पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 5% पर एनम। अब यहां पे मैं तुम्हें दो चीज समझा रहा हूं, वो उसको जरा समझना। जब फर्म इंटरेस्ट देगी कैपिटल पर, ठीक है, जब इंटरेस्ट देगी कैपिटल पर, फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस है, लेकिन पार्टनर के लिए वो इनकम होती है। जो चीज फर्म के लिए एक्सपेंसेस है वो चीज पार्टनर के लिए इनकम है, और जो पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस वो फर्म के लिए इनकम है। तो फर्म के लिए इनकम से देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि पार्टनर ड्राइंग करता है, फर्म उस पर इंटरेस्ट लेती है, तो फर्म के लिए तो इनकम हो गई, लेकिन पार्टनर के लिए वो एक्सपेंसेस हो गया। और उसके अलावा जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, सैलरी है, रेम्यूनरेशन है, ये सब फर्म देती है, तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, लेकिन पार्टनर के लिए इनकम है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहां पर लिखे हमने टू। अच्छा, एक चीज समझना, जब फर्म एक्सपेंसेस पे करेगी तो ऑब्वियसली बात है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से करेगी, एंट्री पोस्ट करेगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2, क्योंकि एप्रोप्रिएशन DR होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस का केस है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू रेम्यूनरेशन, टू कमीशन, कुछ भी, और जर्नलिज्म में ट्रांसफर करेगी तो टू जर्नलिज्म, जो भी ट्रांसफर करेगी वो इधर से होगा। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू रेम्यूनरेशन और टू जर्नलिज्म, जो भी करेगी वो यहीं से ट्रांसफर होगा। और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अगर फिक्स से मेंटेन करते हैं तो करंट, और फ्लैक्चुएटिंग से मेंटेन करते हैं तो कैपिटल, क्योंकि एक अकाउंट बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिक्स्ड में दो बनता है, फ्लैक्चुएटिंग में बनता है। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं कही थी फिक्स्ड, क्योंकि इंफॉर्मेशन होगी, या तो फिक्स्ड इंफॉर्मेशन बोलेगा, नहीं तो दो दो अकाउंट होंगे। ठीक है, पार्टनर करंट अकाउंट होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा, लेकिन यहां पर तो एक ही अकाउंट है, फ्लैक्चुएटिंग से मेंटेन करते हैं, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, तो सारा का सारा आइटम पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। क्लियर है? यहां पर लिखा अपन ने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडरलाइन करी, यहां पे लिखा ए और यहां लिखा बी। अब ढंग से समझना जी। अब देखो, ए की कैपिटल की बात करें तो 10 लाख है, तो 10 लाख का 5% हो जाएगा 50,000। ठीक है, और इसका 6 लाख है, और 6 5 30, इसका 30,000 हो जाएगा, टोटल जाएगा 80,000। पहला पॉइंट समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पॉइंट नंबर 30 की बात करते हैं। ड्राइंग 6% पर एनम है, और ड्राइंग दे रखी है, और ये फर्म की इनकम है, और जब इनकम आएगी तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सीआर होगा, एंट्री पोस्ट करेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट DR2 पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सुन लो, एक तो ए और एक बी। अब सुनो, यहां पे दे रखा है प्रॉफिट ए का 1,20,000, तो सुन लो, अपन यहां पे लिखा है 1,20,000। मैंने आपको क्वेश्चन जब रीड अभी करा था तब बताया था, इसमें ये नहीं दे रखा किस मंथ में करिए, तो अपन तो एवरेज लेते हैं 6 मंथ का। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 6% से, तो इंटू 6/100 और इंटू 6/12, या 1/2 भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसी इसकी दे रखी है ड्राइंग 80,000 इंटू 6/100 और इंटू 6/12 या 1/2 कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है? चलिए, इसका आएगा 3600, यही लिखना है अपने को, फिर टोटल करके बाहर लिख देंगे 3600, और इसका आएगा 2400, 36 और 24, ये टोटल अपन कर देंगे, यहां पर आ जाएगा 6000। क्लियर? बात समझ में आ रही है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, चलो उसके बाद फिर आगे चलते हैं। इन्होंने यहां पर लिखा है पॉइंट नंबर 4, बीज टू बी अलाउड अ कमीशन 2% ऑन सेल। सेल पे 2% कमीशन देना है, और सेल दे रखी 60 लाख। 60 लाख का अगर अपन 2% करेंगे तो 1,20,000 होता है। फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस है, फर्म एंट्री पोस्ट करिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 बीज कमीशन, तो यहां पे लिखेंगे 2 बीज कमीशन। समझ में आ रही है सबको? 60 लाख का निकाल देंगे, 60 लाख दे रखी सेल और उसका 2%,
1,20,000। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब जरा पॉइंट पे नेक्स्ट चलते हैं। इन्होंने यहां पे कहा 10% ऑफ, अब यहां पे सुन लो, डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड टू जनरल रिजर्व। हमें 10% डिविजिबल प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व। अब डिविजिबल प्रॉफिट बोले तो हमने सारे पॉइंट कंप्लीट कर दिए। अब सुनो अपन क्या कर रहे हैं, ये देखो यहां दे रखा 6,74,000, ठीक है, 6,74,000 करा, उसके बाद अपन ने इसमें ऐड कर दिया 6,000, ठीक है। अगर इधर की बात करें तो टोटल 6,80,000 हो गया का, यहां पे माइनस कराएंगे 80,000, माइनस कराएंगे 1,20,000, तो ये डिविजिबल प्रॉफिट यानी कि 4,80,000 बच रहा है। यानी कोई भी बात नहीं होती तो पार्टनर्स के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट होता 480, ठीक है। लेकिन इसका कितना परसेंट पहले हमें ट्रांसफर करना है, 10% जनरल रिजर्व में। डिविजिबल प्रॉफिट है ये वाला 480। अब कुछ तो है नहीं, सब कुछ तो काम हो ही गया, ये पार्टनर्स में बढ़ता डिस्ट्रीब्यूट होता, लेकिन ये पहले इसका 10% हमें कहां ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में। जब कोई चीज जनरल रिजर्व में ट्रांसफर की जाएगी एप्रोप्रिएशन से एंट्री पोस्ट होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू जनरल रिजर्व, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे टू जनरल रिजर्व, ठीक है। 4,80,000 का 10%, 48,000। क्लियर, बात समझ में आ रही है क्या। अब 4,80,000 में 48,000 जब चले जाएंगे तो जो प्रॉफिट बचेगा रिमेनिंग वो बचेगा 4,32,000। क्लियर, 4,32,000। और जब प्रॉफिट अब रह गया इतना, देखो इसमें से 48,000 चले गए, 4,32,000 बच गया। अब इसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन तो है नहीं है, तो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एंट्री पोस्ट होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट से पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल। तो हम यहां पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहां पे नीचे ए और बी, यहां पे लिख देंगे अपन 4,32,000 और डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा ए और बी में इक्वली, ठीक है। तो 4,32,000 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2,16,000 तो ए का और 2,16,000 ही रहेगा बी का, ठीक है। दोनों साइड का टोटल करेंगे 6,80,000, 6,80,000। बात समझ में आ रही है क्या। तो ये अपन ने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर कर दिया। यहां पे जो 4,32,000 बचा वो ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पे गिवन नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन पे भी गिवन नहीं था, इंटरेस्ट भी तो अपन को पता है 6% देते हैं पर एनम से, ये लिख दिया। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें। देखो इस क्वेश्चन को अपन करवा रहे हैं तो यानी कि इसमें कुछ जो मेन पॉइंट है ना, ये क्वेश्चन आप इसको हल्का में मत लेना। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज थी, क्या नहीं था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड के साइलेंट फीचर दिमाग में होने चाहिए, क्या होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, लोन के बारे में इंटरेस्ट पता ही नहीं थी कितनी है, तो दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अपने को पता होनी चाहिए कि पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट हम किस अकाउंट में प्रिपेयर करते हैं, तीसरा। आगे गानी समझ में। चौथा पॉइंट है ड्राइंग का, कि ड्राइंग के बारे में सिर्फ ये दे रखा है 6% पर एनम से देना है, लेकिन ये नहीं पता कि ड्राइंग कब करी है, तो हम लोग लेते हैं एवरेज, ठीक है। 6/12 यानी कि 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो ये रहे। क्लियर, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट थे और एक पॉइंट था इसमें डिविजिबल प्रॉफिट का, जो प्रॉफिट बचेगा उसका पहले में 10% ट्रांसफर करना है। नहीं तो बच्चे पता है क्या करके आते हैं, 10% ट्रांसफर करना है प्रॉफिट का, सीधे 6,74,000 का यहां पे लिखते हैं 67,400, 67,400 इसका लिखते हैं वो इसका, और गलत है, डिविजिबल प्रॉफिट का कह रहा है। आगे गाड़ी समझ में, तो हल्के में मत लेना इस क्वेश्चन को, रिवीजन के तौर पे जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो अच्छे क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी कवर होता चले, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब ले रहे हैं अपन इसमें क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। जैसे अभी अपन ने लिया था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का, ठीक है, ऐसे अपन अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक ले रहे हैं। इसको ढंग से समझना है, इसमें अपन ने सारे केसेस इंक्लूड किए हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। लिखा हुआ क्या है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ श्री रकुल एट द रेट 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। रकुल एक पार्टनर है जिसने ड्राइंग करी है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2024 एंडेड तक, ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये कुछ केसेस दिए हुए हैं और इस केसेस में अपन को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, इफ यू विड्रॉ 8,000 रुपीज पर मंथ इन द बिगिनिंग एट द एंड और मिडल ऑफ द मंथ, यानी कि इसने क्या 8,000 रुपए पर मंथ ड्राइंग करी है, मंथ की स्टार्टिंग में ड्राइंग करी है, एक बार ये मानना है मिडिल में ड्राइंग करी है, और एक बार ये मानना है कि इसने लास्ट में ड्राइंग करी है। अब एक बात समझना पहले ढंग से इस बात को, देखो अगर इसने अभी क्वेश्चन में ये बात तो बोली है कि 8,000 रुपीज पर मंथ ये निकालता है ना, स्टार्टिंग में निकालता है, मिडिल में निकालता है, लास्ट में। क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो, केवल इतना दे रखा हो कि रकुल ने 8,000 रुपीज पर मंथ ड्राइंग करी है, इसका मतलब हमें ये मानना है मिडिल में करता है, जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। आगे गानी समझ में, कोई दिक्कत है इसमें, तो इन्होंने बस यही बोला है। अच्छा एक और चीज, अब अगर ये मान के चलो कि 8,000 रुपीज अगर पर मंथ करता है और पूरे साल का क्वेश्चन है ये, इसका मतलब 8,000 रुपये अगर पर मंथ करेगा तो इसका मतलब पूरे 12 महीने की ड्राइंग होगी। हर मंथ 8,000 करता है तो 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 96,000 आएगा, ठीक है। तो देखना ढंग से समझना, केस नंबर अपन फर्स्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, केस फर्स्ट, ठीक। अब देखो पहला पॉइंट है, उसके अंदर अपन 3 निकालेंगे। अगर मान के चलते हैं ये बिगिनिंग में निकालता है,
बिगनिंग में। तो देखो अपने को पता है कि ड्राइंग वैसे दो टाइप से होती है, एक होती है रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग, रेगुलर तो ये रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग है, ठीक है, और एक होती है नॉर्मल, कभी भी ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का इसमें लिया हुआ है, दोनों अपन बताएंगे। अब देखो इसने यहां पे लिखा हुआ है 8,000 रुपी पर मंथ ड्राइंग करिए, इसका मतलब पूरी 12 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा भाई, 12 बार ड्राइंग। क्वेश्चन में पता है कई बार क्या पूछता है, अगर एक पार्टनर है और उसने क्वार्टरली ड्राइंग करी है, क्वार्टरली, तो पूरे साल में कितनी बार ड्राइंग होगी, नंबर ऑफ ड्राइंग्स बता दो, 4 टाइम, क्योंकि भाई क्वार्टरली 3 महीने का क्वार्टर होता है और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 बार ड्राइंग करेगा। मंथली ड्राइंग कर रहा है तो कितनी बार ड्राइंग करेगा, 12 बार। हाफ ईयरली कर रहा है तो कितनी बार करेगा, 2 बार। हर 4 महीने में करता है तो कितनी बार करेगा, 3 बार। हर 2 महीने में करता है तो कितनी बार करेगा, 6 बार। आगे का नहीं समझ, अब ये तो मंथली करिए तो पूरे 12 महीने करिए ड्राइंग। अब जरा समझना, ड्राइंग अगर बात करें यहां पे, ड्राइंग अगर बात करते हैं तो 8,000 पर मंथ से 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 96,000 आ जाएगा। बोलो पहली बात तो ये समझ में आ गई, ठीक। अपने को पता है इसका अपन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखो अमाउंट ऑफ ड्राइंग 96,000, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में इसने कितनी रुपए दे रखी है, 9%। अगर ये क्वेश्चन में समझना साइलेंट फीचर होता है, ड्राइंग तो दे रखी है लेकिन ये नहीं दे रखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो अपन को कैलकुलेट नहीं करनी, बताई थी। साइलेंट फीचर में होता है, जब तक पार्टनरशिप डीड में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकते पार्टनर से, लेकिन यहाँ पे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन है, 9% बोल रहा है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9/100, ठीक है। क्लियर बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत है। और इसने हमसे कहा है कि बिगिनिंग में करता है। अब एक बात समझाना, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जब अपन ने इसको पूरा डिस्क्लोजर के साथ कराया था, कि स्टार्टिंग के लिए तो होता है जी n+1/2, मिडिल के लिए होता है n/2, और लास्ट के लिए होता है n-1/2। n मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ्स, वन की बात करें तो हर मंथ ड्राइंग कर रहा है, अगर हर 2 महीने में करेगा तो यहाँ पे 2 आएगा, क्वार्टरली करेगा तो यहाँ पे 3 आएगा। आगे का नहीं समझ में, चलिए। अब n मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मंथ्स का क्वेश्चन है, पूरे 12 महीने का है, पूरे देख लो 12 महीने ड्राइंग करिए, ठीक है। 12 + 1 करेंगे तो कितना होगा, 13, और 13 में 2 का डिवाइड देंगे तो 6.5 मंथ का इस पर इंटरेस्ट हमें लगाना है, तो 6.5/12। बोले पहली बात समझ में आ गई, ठीक। इसी को अगर अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कि इन्होंने बोला है यहाँ पे एंड में, तो एंड में जरा देखना क्या करना है, अपने को होता है वही 96,000 की ड्राइंग है, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनटू लास्ट में करेगा तो ये स्टार्टिंग है, ये मिडिल है, ये लास्ट है। अब अगर ये लास्ट की बात करेगा तो सुन लो, n-1/2 करेंगे, n मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने का, 12 मंथ का, 12 में से 1 लेस करेंगे तो 11, 11 में 2 का देंगे तो 5.5 मंथ का लगेगा, तो 5.5/12। क्लियर आ रही बात समझ में। अब बात कर लेते हैं, इन्होंने पॉइंट की कही है लास्ट, सॉरी मिडिल, एंड का तो हो गया, एंड बोलो चाहे लास्ट बोलो। अब बात कर लेते हैं मिडिल की। अब मिडिल में अपने को पता है क्या लगेगा, n/2, यानी कि 96,000 इंटू 9/100 और इंटू n यानी 12/2 करेंगे तो 6/12। ये बिगिनिंग, ये एंड, ये मिडिल, इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूरी अब ये जो हमने पूरा क्वेश्चन जो लिया है ना, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो भी टॉपिक है, जो भी सारे क्लियर हो जाएंगे, इसमें अलग से कुछ नहीं लेना, इसी में ये सब कुछ रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग और बिना रेगुलर बेसिस पे, जहां पर रेगुलर बेसिस से वो नहीं करेगा। तो ये अपन ने करा सबसे पहला केस, इसमें अपन लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और एक बात याद रखना, पेपर में सिर्फ आपको इस तरीके से लिखना है और सीधे इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, रफली आप काम पीछे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी काटापीटी नहीं करें, आगे का नहीं समझ में। चलिए 96,000 इंटू 9% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, इसका आएगा 4680, 4680 इंटरेस्ट आएगी इसकी। 96,000 इंटू 9% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, इसका आएगा 3960। इसकी बात करेंगे 96,000 इंटू 9% और इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, इसका आएगा 4320। ये है जी आपका, यानी कि जब हर महीने ड्राइंग करेगा तो बिगिनिंग में, एंड में और मिडिल में। क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी। अब समझना ढंग से। और अब यहाँ पे देखो इसने क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट समझना, पहला तो हो गया, ठीक है। इसने लिखा इफ ही विड्रॉ 1,44,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पे मंथली तो कहीं नहीं है, पूरे साल में ड्राइंग करिए 1,44,000 की, लेकिन कब करिए ये नहीं बताया, ढंग से समझना। 1,44,000 ड्यूरिंग द ईयर करिए, कब करिए ये नहीं बताया, बस इतना बताया पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर इसने 1,44,000 की ड्राइंग करी है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, केस नंबर जरा सेकंड देखना एक बार आप लोग, देखो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो समझना 1,44,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें पता है 9/100 है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि कब करी है इसने, तो इसलिए हम यहाँ पे एवरेज लगाते हैं, 6 महीने की इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, यानी 1/2 या 6/12। बात समझ रही, जब तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो यहाँ पे आता अपन 6/12 लिख सकते हैं या इसको 1/2 लिख सकते हैं, एक ही बात है, एवरेज करते हैं, मतलब कुल मिलाकर। कहानी आगे समझ में, 1,44,000 इंटू 9% और इंटू
6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आएगा आपका 6480, 6480। बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत है इसमें? देखो सेकंड पॉइंट है 1,44,000 ड्यूरिंग द ईयर किए, ये कब किया नहीं पता, पूरे साल में करिए, मंथ वगैरह कुछ दे नहीं रखे तो अपन ने सीधे एवरेज लगा दिया। आगे करनी समझ में? क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग करिए 1 लाख की, कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट का, बस मंथ पूछेगा तुमसे, एवरेज होगा 6 मंथ का। आगे कहानी समझ में? ये हो गया केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 की बात कर लो भैया। अब केस नंबर 3 थोड़ा अलग है। केस नंबर 3 में पहली बात तो रेगुलर बेसिस से ड्राइंग नहीं है, ढंग से समझना, रेगुलर बेसिस से ड्राइंग नहीं है, तो इसका मतलब ये इन वाले फॉर्मूला का तो इसमें यहाँ पे कोई काम है नहीं है। पहली बात तो रेगुलर बेसिस से ड्राइंग नहीं है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो 2 तरीके से, प्रोडक्ट मेथड से, सिंपल में, आपका माने जिससे करो। क्वेश्चन में पर्टिकुलर दे रखा है तब तो उसी मेथड से कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो आप किसी से भी करो, चाहे प्रोडक्ट से करो चाहे सिंपल से करो, इंटरेस्ट दोनों में सेम आती है। आगे पहली बात समझ में। अब देखो इसने 30 अप्रैल को करी 20,000, फिर इसने करी देखना 1 जुलाई को, फिर इसने 1 अक्टूबर को करी है, फिर 30 नवंबर को करी, फिर 31, मतलब इस तरीके से अलग अलग ड्राइंग करी है। ठीक है, मैं इसको दोनों तरीके से आपको बता देता हूं कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट से कर लो चाहे सिंपल से कर लो, मैं आपको दोनों तरीके से मेथड समझा दे रहा हूं। ठीक है, अब सुनो, केस नंबर 3 की बात करते हैं तो ढंग से समझना। यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले अपन बता रहे हैं इसको प्रोडक्ट मेथड से, तो यहाँ पे लिखा अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ढंग से समझना, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, यहाँ पे अपन ने लिखा मंथ, ठीक है, यहाँ पे अपन ने लिखा प्रोडक्ट, ठीक है, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, और यहाँ पे लिख दिया डेट। ठीक है, अब जरा ढंग से समझना, डेट की बात करें तो देखो यहाँ पे पहले इसने कहा 30 अप्रैल को करा है, ठीक है, 30 अप्रैल, उस कितने रुपए की ड्राइंग करिए, अमाउंट ऑफ ड्राइंग 20,000। अब एक बात बताओ, 20,000 की ड्राइंग करिए, हम प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं, ढंग से समझना, प्रोडक्ट मेथड से मतलब गुणनफल, इसको हिंदी में कहते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सुनिए, अगर इसने 30 अप्रैल को करिए तो इसका मतलब अप्रैल की तो कोई इंटरेस्ट चार्ज होगी नहीं इससे, क्योंकि 30 अप्रैल को करिए तो नेक्स्ट अगर मंथ से चलेगी तो मई से स्टार्ट होगा, 11 महीने का लगेगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, सब लोग काउंट भी करते रहे। ठीक है, 11 मंथ का मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 का 11 मंथ से, अब यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आ जाते हैं 1 जुलाई। अब इन्होंने देख ला 1 जुलाई को कितने रुपए करी, 30,000 रुपए की। अब एक बताओ 1 जुलाई को करिए तो जुलाई इंक्लूडेड होगी, क्योंकि 1 जुलाई को कर लिया तो काउंट कर लो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ का लगेगा। क्लियर, चलिए उसके बाद देखना यार, इन्होंने 1 अक्टूबर को करा 36,000, कितने मंथ का लगेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, क्योंकि 1 अक्टूबर को करा 6 मंथ का लगेगा। ठीक है, 1 अक्टूबर को कितने का, 1 अक्टूबर 36,000 और मल्टीप्लाई करेंगे 6 का। उसके बाद अगर अपन बात करें 30 नवंबर को कराया इन्होंने, 30 नवंबर। अब एक बताओ ये कितने का रहा है, 24,000 का। अब नवंबर में कराया तो कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा, नवंबर तो कैलकुलेट होगा नहीं, क्योंकि 30 नवंबर को कराए, तो इसका मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च 4 मंथ का लगेगा। क्लियर, यहाँ पे 4 मंथ का मल्टीप्लाई कराएंगे। उसके बाद अगर अपन बात करें 31 मार्च, कितना करा है, 24,000 रुपए का, 20,000 करा है मार्च में। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस पे कोई मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा, एक भी मंथ का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, क्योंकि 31 मार्च को कर रहा है और अपन 31 मार्च को ही कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है, तो इसमें कोई भी मंथ का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, 0 लिख सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो इसको लिखना भी जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है आप इसको लिखो, इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, और लिख दिया तो यहाँ पे 0 कर देना, वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, नहीं तो लिखने की भी जरूरत नहीं है इस पॉइंट को, क्योंकि 31 मार्च को रहा है, उसी डेट को अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है, अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 20,000 इंटू 11, ये आएगा आपका 2,20,000। ठीक है, 30,000 इंटू 9 कराएंगे, ये आएगा आपका 2,70,000। ठीक है, 36,000 इंटू 6 कराएंगे तो ये आएगा आपका 2,16,000। ठीक है, उसके बाद अपन 24,000 इंटू कराएंगे 4 तो ये आएगा आपका 96,000। ठीक है, इसका आएगा 0 और अपन इसको करेंगे टोटल। ठीक है, 2,20,000 प्लस करेंगे 2,70,000 प्लस करेंगे 2,16,000 प्लस करेंगे 96,000, यानी कि 8,02,000 हो गया। ये आगे कहानी समझ में, ये 8,02,000 हो गया। अब इस पर कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे सुन लीजिए आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो टोटल हो गया 8,02,000, 8,02,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9/100। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है उसको समझ लो, यहाँ पे 8,02,000 तो कर दिया टोटल, 9% तो 9/100 कर दिया, यहाँ पे ना 1/12 करना पड़ता है फॉर्मूले के अंदर, जो हम प्रोडक्ट मेथड से करते हैं तब। अब आप कहोगे सर 1/12 क्यों कर रहे हो आप यहाँ पे, क्योंकि देखो हम यहाँ पे ऑलरेडी ना मंथ का मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट हो गया। हम जैसे 1/12 करेंगे ना तो इसकी ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगी, आगे प्रोडक्ट मेथड में करना पड़ता है। तो 8,02,000 इंटू 9% और डिवाइडेड बाय 12 तो ये आएगा 6015, ये इसका आंसर है। ये अपना कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड। बोलो बात समझ में आ रही क्या, ये इसका प्रोडक्ट मेथड है। अच्छा इसकी एक बात और समझना, अब ये प्रोडक्ट मेथड तो अपन ने कर दिया, सिंपल से भी करेंगे ना तो अभी यही आंसर आएगा। आगे कहानी समझ में, सिंपल मेथड से भी करेंगे तो अभी यही आंसर आएगा। तो एक बार अब आप देखो इसको सिंपल मेथड से, तो सिंपल से बताते हैं इसको।
अब सिंपल मेथड से किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे उसको ढंग से समझना। जैसे देखो यहाँ पे लिखी आपने डेट, ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे अपन लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बस ये दो चीज आपको लिखनी है, काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे कैसे सुनो, डेट जैसे हमने यहाँ पे लिखा 30 अप्रैल, तो ये लिख दिया। और यहाँ पे इन्होंने देखा कि कितने की ड्रॉइंग करी है, 20,000 की करी है ना, अपन ने यहाँ पे लिखा 20,000, क्लियर, इनटू कराया। अब अपने को पता है अप्रैल में कराए तो कितने मंथ का इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ये ऑलरेडी अपन यहाँ पे कर चुके 11 मंथ का। 9% लिखेंगे पहले और इंटू 11/12 करेंगे, इंडिविजुअल कैलकुलेट होती जाएगी। आगे कहानी समझ में, इंडिविजुअल कैलकुलेट करनी है। 20,000 इंटू 9% और इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आएगा आपका 1650। ठीक है, ऐसे अपन इंडिविजुअल कैलकुलेट करेंगे सबकी, तो ये 6015 ही आएगा। आगे समझ में, कितना आएगा 6015 जो इंटरेस्ट पहले आई थी। अब जरा जैसे देखो इसकी अपन बात कर लेते हैं 1 जुलाई की, तो 1 जुलाई को इन्होंने कितना करा है, यहाँ पे लिखा है 30,000। अपने को पता है कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करा था, यहाँ पे 9 मंथ का करना है, तो 9/100 इंटू 9/12। ठीक है, इसको भी देख लो आप, 30,000 इंटू 9% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आएगा आपका 2025। ठीक है, ऐसे अगर अपन बात करें नेक्स्ट 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर का देख लो कितने अमाउंट ऑफ ड्राइंग करी, 36,000। ठीक है, अपने को पता है इसमें कितने मंथ का लगाया था, 6 मंथ का लगाया था। 6 9/100 करेंगे पहले तो इंटरेस्ट का, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 6/12। तो देखो एक बार 36,000 इंटू 9% और इंटू 36,000 इंटू 9% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आएगा आपका 1620। ठीक है, उसके बाद फिर अपन कैलकुलेट करेंगे 30 नवंबर वाला, तो एक बार उसको भी देख लो कितनी इंटरेस्ट ड्राइंग कितनी करी अमाउंट में, 24,000 की। ठीक है, 9/100 करेंगे और कितने मंथ का इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करा था, 4 मंथ का, तो 4/12, तो 24,000 इंटू 9% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आएगा आपका 720। इन सबको ऐड करना, 1650 प्लस 2025 प्लस करेंगे 1620 और प्लस करेंगे 720, 6015 आएगा। आगे कहानी समझ में, ये अपनी हो गई सिंपल से। और ये कौन सी हो गई, प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट में क्या होता है, हम लोग मंथ निकाल के पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल कैलकुलेट करते हैं। आगे समझ में, तो ये सिंपल मेथड है। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट अगर अपन बात करें तो देखो इसने यहाँ पे लिखा हुआ इफ यू विड्रॉ 24,000 रुपए इन द बिगिनिंग मिडिल एंड लास्ट ऑफ ईच क्वार्टर। अब बात कर रहा है क्वार्टर के बारे में। क्वार्टर का मतलब समझ 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो साल में अगर ड्राइंग की बात करें तो 4 बार ड्राइंग होगी अगर ईच क्वार्टर की बात करता है। और अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे अभी ने बताया एन प्लस, एक तो ये मिडिल के लिए होता है, सॉरी स्टार्टिंग के लिए, और फिर होता है मिडिल के लिए और फिर होता है लास्ट के लिए। इनको देखना है एक बार, एन और उसके बाद यहाँ पे एन माइनस। अब ये क्वार्टर कर रहा है इसलिए 3, और जब मंथली करता है तो 1। आगे गाली समझ में, अपॉन 2, इसमें कुछ नहीं करते, n/2 और n-3/2, क्योंकि क्वार्टर कर रहा है इसलिए 3 लगाया, मंथली कर रहा था इसलिए 1 लगाया था। अगर हाफ ईयरली करेगा तो 6 लगेगा। आगे गाली समझ में, डिपेंड करता है कितने मंथ में ड्राइंग हो रही है। तो ये स्टार्टिंग है, ठीक है, ये मिडिल है और ये लास्ट है। आगे समझ में। अब जैसे इसकी बात करें, 24,000 रुपए इसने क्वार्टर करा है, 24,000, तो पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, ड्राइंग कितनी बार होगी, 4 बार। तो ठीक है, 24,000 इंटू अगर अपन 4 करेंगे तो 96,000 की ड्राइंग है। 24,000 इंटू 4 करेंगे तो 96,000 की ड्राइंग रहेगी। आई बात समझ में आपको, 96,000 करेंगे 24,000 इंटू 4 के हिसाब से क्वार्टरली, यानी कि अगर करता है तो एक साल में 4 बार ड्राइंग होगी, 96,000। अब इसने हमसे कहा है कि अगर इसको आप कैलकुलेट करें मिडिल में, लास्ट में और बिगिनिंग में, तो जैसे मैं एक बता दे रहा हूं, बाकी का आप खुद कर सकते हैं। देखो जैसे 96,000 है, ये लिखा, इंटू अपने को पता है 9% है, 9/100, कितने मंथ का लगेगा इंटरेस्ट, स्टार्टिंग में करता है तो n यानी कि 12 और प्लस 3 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5 मंथ का, 7.5/12। बात समझ आ गई। अगर मिडिल में करेगा तो कितना लगेगा, 6/12, क्योंकि 12/2 करेंगे तो यहाँ पे 6/12 आ जाएगा। ठीक है, 6/12। ठीक है, और अगर ये लास्ट में करेगा तो n-3 यानी 12 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 9, और 9 में 2 का डिवाइड देंगे तो 4.5, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर, बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ ए एंड बी आर पार्टनर विद कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली, यानी इनकी कैपिटल दे रखी 5 लाख और 3 लाख रेस्पेक्टिवली 1 अप्रैल 2023 की। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन इस कैपिटल, मतलब इनको इंटरेस्ट कैपिटल पे मिलेगी। ठीक है, उन्होंने आगे लिखा है बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹1,20,000 पर एनम, मतलब बी को सैलरी मिलेगी 1,20,000 पूरे साल की, और टुगेदर विद कमीशन मिलेगा उसको 6% ऑफ नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट का उसको 6% कमीशन मिलेगा आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन। देखो 2 वर्ड होते हैं, जब हमने मैनेजर कमीशन की एक वीडियो ली थी तो उसमें ओल्ड वीडियोस जो ली थी, मैनेजर कमीशन की एक बिफोर और एक आफ्टर होता है। अपन ने बोला था जब बिफोर होगा तो जो परसेंट दे रखी होगी सीधे लगेगी, जैसे 6% दे रखी है तो 6/100 और 8% दे रखी है तो 8/100। अगर आफ्टर है तो अपन को क्या करना पड़ता है, नीचे परसेंटेज ऐड करनी पड़ती है। अगर 6% है तो 6/106,
10% तो 10/100, 100 में परसेंट ऐड होती है। अब यहां पे लिख रहा है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो इसमें ऐड होगा। आफ्टर में मतलब आपको इंटरेस्ट ऐड करनी है 100 में, ठीक है। अब हम इसको पूरा डिस्क्राइब में नहीं समझा रहे, ओल्ड वीडियो में आपको देखना है तो देख सकते हैं मजा के। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/मार्च 2024 को दे रखा 4,24,000 रुपए का प्रॉफिट। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। अब यहां पे एक बार समझ लो कैपिटल फिक्स्ड की बारे में बात कर लेते हैं। दो टाइप से कैपिटल मेंटेन होती है, एक होती है फिक्स्ड से और एक होती है फ्लक्चुएटिंग से। फ्लक्चुएटिंग में एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस क्लियर खत्म। और फिक्स्ड के अंदर दो बनते हैं, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब क्वेश्चन इस बात का है कि जब अगर फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट, तो कैपिटल में क्या जाता है, करंट में क्या जाता है। कैपिटल में जाते हैं तीन आइटम, कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन। बस कैपिटल इंट्रोड्यूस उसको आप बोल दो कि पहले से अगर कोई बैलेंस चला हो तो बैलेंस हो जाएगा, या कैपिटल इंट्रोड्यूस अगर स्टार्टिंग करिए पार्टनरशिप की तो कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन। ड्रॉइंग नहीं, कैपिटल विड्रॉन। कैपिटल का वो पार्ट जो बड़ा अमाउंट होता है निकाल लिया पार्टनरशिप से, कैपिटल विड्रॉन कहते हैं। ड्रॉइंग नहीं बोल रहा हूं, ड्रॉइंग तो जाएगी करंट में। इन तीनों आइटम के अलावा जो कुछ भी आइटम है वो सब करंट अकाउंट में जाएंगे। आगे कहानी समझ में। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन करते हैं, अगर ये लाइन नहीं होती तो ये क्वेश्चन पूरा फ्लक्चुएटिंग से ही होता। तो सारी की सारी चीज हम लोग किसमें डाल देते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी हम यहाँ पे दो प्रिपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं वर्किंग नोट के तौर पे यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब सुन लीजिए, अब यहाँ पे इन्होंने बोला 4,24,000 का प्रॉफिट क्रिएट करा है। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो पहले अपन वर्किंग नोट बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन का। इसको थोड़ा सा ढंग से समझना, P&L एप्रोप्रिएशन। देखो सबसे पहले हमने यहां लिखा बाय प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 4,24,000 का हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। अपने ट्रांसफर का P&L एप्रोप्रिएशन आना है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। P&L एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, जो अभी अपन ने सबसे पहला क्वेश्चन जो लिया था, ठीक है। अब सुनो ना, क्या स्टार्टिंग करते हैं, ईच पार्टी इज एंटेड टू 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। कैपिटल पर उसको इंटरेस्ट दी जाएगी। फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, पार्टनर के लिए इनकम है। एंट्री पोस्ट होती है P&L एप्रोप्रिएशन, फर्म कर रही है एंट्री, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे अपन ने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ए और बी। बात समझ में आ रही है क्या। ए की कैपिटल की अगर बात करें 5 लाख, 5 लाख का 9%, 5 9 जा 45, ठीक है। और अगर बात करें इसकी 3 लाख और 3 लाख का अपन कितना परसेंट करेंगे, 9%, 3 9 जा 27। आगे कहानी समझ में। इन दोनों का ले लिया, इन दोनों को ऐड करेंगे 45,000 प्लस 27,000, 72,000। ये बात सबको समझ में आ गई। उसके बाद जरा आगे चलते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है कि बी की सैलरी मिलेगी, तो जब फर्म सैलरी देगी तो एंट्री पोस्ट करेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू बीज सैलरी। तो यहाँ पे लिखा टू बीज सैलरी 60,000 रुपीज दे रखा, 1,20,000 दे रखा है, तो 1,20,000 लिख दिया। ये बात सबको समझ में आ गई। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है उसको समझो। यहाँ पे इन्होंने कहा पर एनम टुगेदर विद द कमीशन 6% ऑफ द नेट प्रॉफिट। ना तो इसने डिविजिबल प्रॉफिट का बोला है, क्योंकि जो अपन ने पहला क्वेश्चन लिया था वहां पे डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना था। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे क्या बोला हुआ है, नेट प्रॉफिट। बोले तो ये इस नेट प्रॉफिट का, डिविजिबल प्रॉफिट का नहीं, दोनों में डिफरेंस समझ लेना। पहला क्वेश्चन लिया था डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना था। यहां पे कह रहे हैं नेट प्रॉफिट का 6% कमीशन लेना है, और वो भी आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन। दो होते हैं बिफोर और आफ्टर। अगर यही लाइन बिफोर कही होती, बिफोर, तो निकलता 4,24,000 इंटू 6/100। बात समझना। लेकिन अब बात कर रहा है आफ्टर हिज कमीशन, तो 4,24,000 इंटू 6/106। और हमारे पास केस है ये वाला आफ्टर, और किसका, नेट प्रॉफिट का। तो ये रहा नेट प्रॉफिट, ना कि डिविजिबल प्रॉफिट का। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, समझ में। तो यहां पे लिखेंगे टू बीज कमीशन, ठीक है। तो अब यहां पे कमीशन लेंगे तो ये आएगा 4,24,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 106, ठीक है, 24,000। बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत है इस वाले में। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है। फिर आगे इन्होंने बोला कमीशन, और बस इसके अलावा कुछ नहीं है। जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक बात तो समझ में आई, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो गिवन ही नहीं है। अब नहीं है तो अपने को पता है इक्वली बांटते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट का फीचर आ गया। तो यहां पे लिखेंगे टू, अब यहां पे देखो क्या जाएगा, सुनना, टू पार्टनर, बहुत आराम से समझना क्वेश्चन को, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्यों जाएगा, क्योंकि अपने को पता है इसको इन्होंने बोला फिक्स से मेंटेन करना है। अब फिक्स से मेंटेन करना है तो अपने को पता है दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल, करंट कैपिटल में तो सिर्फ तीन चीज आती है, कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन। उसके अलावा सारी की सारी चीजें जाती है करंट में। तो इसीलिए P&L एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट लॉस है वो भी कहां पे जाएगा, करंट में। इसलिए लिखा है यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट। बात समझ में आ रही है क्या। कैपिटल वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्लियर। और जो पहला क्वेश्चन कराया था तो उसमें अपन ने P&L एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट ट्रांसफर करा था वो कैपिटल में करा था। क्यों, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं दे रखा, तो फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन माना जाता है। बात समझ में आ रही है सबको, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात।
अब क्या करेंगे 4,24,000 में से माइनस कराएंगे 72,000, माइनस कराएंगे 1,20,000, माइनस कराएंगे 24,000, तो ये आएगा आपका 2,08,000। और 2,08,000 को ए और बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 का डिवाइड देंगे तो 1,04,000 और 1,04,000 ये आ जाएगा आपका। ये पी एंडल एप्रोप्रिएशन वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा, सॉल्यूशन का पार्ट नहीं, क्योंकि इन्होंने कैपिटल अकाउंट बनवाया, वो कैपिटल अकाउंट बनवाया हमसे। 4,24,000 और यहां पे लिखा 4,24,000। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलिए अब सुनो, अब यहां पे अपन बना रहे हैं इसमें कैपिटल अकाउंट, और वो भी किससे? फिक्स्ड से, ठीक है। तो अब ढंग से समझना इस बात को। यहां पे अपन सबसे पहले बना रहे हैं पार्टनर्स, ये पूरा क्लियर आ रहा है ना? यहां पे बनाएंगे सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ढंग से देखो एक बार इसको। 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम बनाने हैं, एक ए और एक बी का, ए बी, ए और बी, ठीक है। पर्टिकुलर और पर्टिकुलर। सबसे पहले देखना ढंग से, ए बी पार्टनर कैपिटल 5 लाख 3 लाख रेस्पेक्टिवली 1 अप्रैल 2023 को आ रही थी। स्टार्टिंग तो नहीं करी ना, स्टार्टिंग करते तो यहां पे बाई बैंक लिखते, पहले से चली आ रही है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। 3 चीज बोली थी, या तो ओपनिंग बैलेंस होगा, नहीं है तो कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी, अगर पार्टनरशिप नहीं स्टार्ट हुई तो एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन, 3 चीज के अलावा और कुछ नहीं जाता। तो यहां पे तो पहले से बैलेंस चला रहा है, तो मैंने यहां पे लिखा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का लिखा है मैंने 5 लाख और बी का लिखा है मैंने 3 लाख। इसके अलावा इस पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा, ना तो एडिशनल कैपिटल दे रखी है, ना कैपिटल विड्रॉन दे रखा है। आगे कहानी से और तो कुछ जाएगा नहीं। यहां पे हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, यही आ जाएंगे सीधे के सीधे 5 लाख और यहां आ जाएगा 3 लाख। बात समझ में आ रही है क्या? तो अब ये आ जाएगा यहां पे वही 5 लाख और 3 लाख, और ऐसे यहां पे आ जाएगा 5 लाख और 3 लाख। बात समझ में आ गई क्या? अब ये तो अपन ने बना लिया कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल। और अब अपन इसमें बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसको भी एक बार आप देख लीजिए। ए बी, ए एंड बी, पर्टिकुलर। अब सुनना ढंग से, सबसे पहले हुआ क्या, इनको ये तो फर्म ने कर दिया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन फर्म प्रिपेयर करती है, तो इसका मतलब समझना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में तो फर्म के लिए तो ये एक्सपेंसेस है, लेकिन अगर ये बात करें पार्टनर के लिए तो इनकम है। आगे समझ में? तो पार्टनर के लिए इनकम है, तो इनकम से उसकी कैपिटल बढ़ेगी, तो अपन उसे सीआर करेंगे। आगे कहानी समझ में? तो यहां पे अपन लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये लिख दिया अपन ने 45,000 की और 27,000 की। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। कमी 20 को सैलरी मिली है, तो यहां लिखेंगे बाय सैलरी, और बी के अकाउंट में कर देंगे कितनी, लिख देंगे 1,20,000। समझ में आ रहा है सबको? उसके बाद बात करते हैं बी को कमीशन दिया है, तो यहां लिखेंगे बाय कमीशन, और बी को कमीशन दिया गया 24,000 का, डन। और प्रॉफिट हुआ 1,04,000 का, तो यहां लिखेंगे बाय पी एंडल एप्रोप्रिएशन, और यहां पे लिख देंगे 1,04,000 का और 1,04,000 का। बात समझ में आ रही है क्या? और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें ये बात भी पता चली, इसमें ड्राइंग तो है नहीं है, ड्राइंग होती हो तो यहाँ पे आती, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है तो यहाँ आती। क्यों आती? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए तो इनकम है, पार्टनर के लिए वो एक्सपेंसेस है, तो यहाँ था। और ड्राइंग इसलिए इधर आती क्योंकि उससे क्या होता है, इनका बैलेंस कम होता है। आगे कहानी समझ में? अब हम इनका बैलेंस निकाल देंगे। यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, इनका बैलेंस निकालेंगे। तो देखो एक बार आप बैलेंस 45,000 करा इसका और प्लस करा इसमें 1,04,000, इसका जो बैलेंस है वो आ रहा है 1,49,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 1,49,000। ऐसे अपन बी की बात कर लेते हैं, तो 27,000 प्लस करेंगे 1,20,000 प्लस करेंगे 24,000 और प्लस करेंगे 1,04,000, तो इसका आएगा आपका 2,75,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 2,75,000 और बैलेंस कर देंगे यहाँ पे इनका 1,49,000, 2,75,000। तो ये जो अपन ने क्वेश्चन लिया था, ये अपन ने लिखा था फिक्स्ड कैपिटल से मेंटेन कर रहे हैं, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। अगर मान के चलो तो इसी क्वेश्चन को कुछ भी नहीं कहता इस बात को, पर अब से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करवाता, तो ये हम सारे के सारे जो 2 अकाउंट बनाए ना, सारे के सारे आइटम किसे डालते थे, एक ही में डाल देते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। जैसे सबसे पहले तो लिख देते बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन ये वाला, और ये सारे के सारे आइटम लिख देते इसी कॉलम में, और यहाँ पे लिख देते टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर? बात समझ में आ रही है सबको? तो ये जो क्वेश्चन था ये था अपन ना कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का, ठीक है। आयोग के क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन है, ये गारंटी का क्वेश्चन लिया है अपन ने। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, गारंटी अपने को पता है, एक तो पार्टनर देता है
और एक बार फर्म देती है गारंटी, पार्टनर पार्टनर को गारंटी दे देता है, फर्म पार्टनर को गारंटी देती है। यहां पे लिखा हुआ एक्स वाई जेड आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। यहां पे लिखा हुआ है जेड शेयर द प्रॉफिट इन गारंटी बाय एक्स एंड वाई टू बी मिनिमम ऑफ ₹16,000 पर एनम। जेड को गारंटी दी गई है, उसका प्रॉफिट 16,000 रुपए पर एनम पूरे साल में कम नहीं हो सकता। मिनिमम इतना तो मिले, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन 16,000 रुपए से कम नहीं हो सकता। अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है प्रॉफिट में तो उसको कौन कौन देगा, एक्स और वाई, क्योंकि एक्स और वाई ने गारंटी दी है मिनिमम 16,000 पर एनम की। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्वेश्चन बोला है नेट प्रॉफिट फॉर द हाफ ईयर एंडेड। ये हाफ ईयर एंडेड का प्रॉफिट दे रखा है कितना, 30,000। हाफ ईयर एंडेड का प्रॉफिट है, ये पूरे साल की गारंटी है और हाफ ईयर का प्रॉफिट दे रखा मतलब पार्टनरशिप के हाफ ईयर का दे रखा है, तो इसकी गारंटी को भी हम हाफ ईयर का लेंगे ना। 16,000 में अपन 2 का डिवाइड देंगे यानी 6 मंथ का लेंगे तो 8,000 की गारंटी है। क्वेश्चन के अंदर समझना है, बस यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। 16,000 रुपए पर एनम की गारंटी है और यहां पे लिखा हुआ है हाफ ईयर एंडेड प्रॉफिट दिया हुआ है फर्म का 30,000। तो जब प्रॉफिट आधे साल का दे रखा है तो गारंटी भी तो अपन आधे साल की लेंगे ना। तो ये तो 16,000 तो पूरे साल की पर एनम है, तो हमें पहले 6 मंथ की निकालेंगे तो 8,000 आ जाएगी। आगे समझना, अब उसका काम करेंगे। क्लियर, अब ढंग से समझना पूरी कहानी को। इसमें अपन स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले अपन ने यहां पे लिखा बाय प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख दिया नेट प्रॉफिट, और ये हाफ ईयर का दे रखा है, अपन ने लिख दिया यहां पे 30,000। क्लियर, ये बात सबको समझ आ गई। अब ढंग से समझना, इसको अपन करते हैं 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अपने को पता प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जब तक क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो। फिक्स्ड होता तो करंट वर्ड यूज करता, कुछ नहीं है तो फ्लैक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। अब समझना ढंग से, अपन 30,000 का जो प्रॉफिट है इसको अपन बांटेंगे कौन से रेशियो में, 3:2:1 में। तो 3 और 2 5 और 1 6 और 6 में इसमें डिवाइड देंगे, 6 5 जा 30, 5,000 टाइम 5,000 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 15,000, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। बोलो पहले तो ये बात समझ आ गई। क्लियर, अब ढंग से समझना, इनकी कितनी डेफिशिएंसी रह गई, 3,000। क्यों, क्योंकि 16,000 पूरे साल का है। आधे साल की बात करें तो हाफ ईयर का 8,000 हो गया, क्योंकि 6 मंथ का, क्योंकि हाफ ईयर एंडेड प्रॉफिट दे रखा है फर्म का 30,000। 5,000, इनकी 3,000 की डेफिशिएंसी रह गई। क्या बोला इन्होंने, द प्रॉफिट इज गारंटी बाय एक्स एंड वाई। अगर सुनो एक बात, एक्स एंड वाई अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब फर्म गारंटी दे रही है। भाई जेड के अलावा 2 ही तो पार्टनर रह गए, एक्स और वाई, उन्होंने गारंटी दी है, फर्म की गारंटी है। आगे कहानी समझ में। क्वेश्चन में ये भी कह सकता था कि पूरी की पूरी गारंटी एक्स ने दी है, या वो हो सकता था पूरी की पूरी गारंटी वाई ने दी है, या रेशियो दे सकता था, कुछ भी दे सकता था। अभी इन्होंने दिया एक्स और वाई। कौन से रेशियो में गारंटी देंगे, 3:2, क्योंकि जेड का तो 1 ही है और एक्स और वाई ने गारंटी दी तो 3:2 में। अब इनकी कितनी डेफिशिएंसी आ रही है, 3,000 की डेफिशिएंसी आ रही है। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत है तो ढंग से समझना। लेस करेंगे यहां से, ठीक है, जेड की डेफिशिएंसी, ठीक, और ऐसे यहां पे लेस करेंगे जेड डेफिशिएंसी, ठीक है। अब समझना जो 3,000 की डेफिशिएंसी है उसको एक्स और वाई लेंगे कौन से रेशियो में, 3:2 में। तो 5, ठीक है, 5 से इसको काटेंगे 6, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, यानी 1800 और 1200। इसमें से तो 1800 लेस होंगे, इसमें से लेस होंगे 1200, ठीक है। इसमें ऐड कर देंगे इनकी डेफिशिएंसी कितने की, 3,000 की। बोले बात समझ में आ गई क्या। तो इनका तो जो हो जाएगा प्रॉफिट वो तो हो जाएगा 8,000, लिख देंगे। इनका अगर बात करें तो 8,800 हो जाएगा, और इनकी अगर अपन बात करें तो 13,200 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और इसका अपन टोटल कर देंगे 30,000 और यहाँ पे भी टोटल कर देंगे 30,000। बोलो ये बात समझ आएगी गारंटी की। यहाँ पे ढंग से समझना क्वेश्चन। देखो अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सिंपल दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन पता है गलती कहाँ है, हाफ ईयर का प्रॉफिट है तो आप ऐसा नहीं करना कहीं 16,000 की गारंटी दे दो। बात समझना, क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। हाफ ईयर है तो इसका मतलब इसकी गारंटी को भी हाफ करना पड़ेगा। क्लियर, बात समझ आ रही है। तो कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो ये क्वेश्चन लिया है अपन ने, क्वेश्चन है PQR पार्टनर इन अ फर्म और कैपिटल इनकी दे रखी है 1,80,000, 90,000 और 90,000, तीनों की कैपिटल दे रखी है रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन है
पास्ट एडजस्टमेंट का है, रेक्टिफाई करना है अपन को, ये गलत इन्होंने कुछ पॉइंट गलत कर दिए, उसको अपन सही करेंगे पार्टनरशिप के अंदर। पास्ट एडजस्टमेंट का ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, फंडामेंटल का, ठीक है। इनकी तीनों कैपिटल दे रखी है 31 मार्च 2021 को। 3 पॉइंट दे रखे, आर वाज टू बी अलाउड रेम्यूनरेशन था 80,000 पर एनम, इंटरेस्ट जो थी 5% देनी थी कैपिटल पे, और प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना था वो 2:1 में करना था। इग्नोरिंग द अब आइटम, तीनों आइटमों को इग्नोर कर दिया गया। नेट प्रॉफिट जो हमने जनरेट किया था 1,08,000 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021 को, इन्होंने डिवाइड कर लिया वो इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गलत कर लिया इन्होंने, और एक है ना मेक जनरल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन एंड शो द वर्किंग नोट, ठीक है। अब समझना ढंग से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना ये वाला पॉइंट, हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे दी जाती है। किस पे दी जाती है? ओपनिंग पे। और अभी हमारे पास देखो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 31 मार्च 2021 की, क्योंकि 31 मार्च 2021 का ही प्रॉफिट है जो कि ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, और वो भी इक्वली, ठीक है। इसलिए हमें क्या दे रखी है? क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। क्या दे रखी है? क्लोजिंग। और हमें निकालनी है ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? ढंग से समझना पूरा क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट वर्किंग नोट की बात कर लेते हैं। यहां पे देखो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, यहां पे करेंगे अपन कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, पार्टनर्स की। यहां पे लिखेंगे पी क्यू और आर, ठीक है। यहां लिख दिया पर्टिकुलर, और वर्किंग नोट पार्ट होता है सॉल्यूशन का, इसका पार्ट है ये, आगे समझ में। तो यहां पे अपन ने लिखा, यहां पे क्लोजिंग कैपिटल, डेट से पता चल गई क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च को दे रखी है, 31 मार्च का प्रॉफिट है, ठीक है। 1,80,000, ठीक है, 90,000 और 90,000। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? अभी अपन ने बताया कि जो इंटरेस्ट देनी है ना सेकंड पॉइंट के लिए, वो ओपनिंग कैपिटल पे देनी है। अब सुनो, इसमें से लेस करेंगे अपन क्या? प्रॉफिट, क्योंकि जो प्रॉफिट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 1,08,000 रुपए इक्वली, तो मैं इक्वली यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, ठीक है। इन 36,000, क्योंकि 1,08,000 में जब आप 3 का डिवाइड दोगे तो 36,000 आ जाएगा। 36,000, 36,000 और 36,000। बात समझ आ गई? तो अपन इनको लेस करेंगे। अब समझना इसमें किस तरीके से करना है। देखो 1,80,000 माइनस करेंगे 36,000, तो ये आएगा आपका 1,44,000, ठीक है। ऐसी 90,000 माइनस करेंगे इसमें 36,000, तो ये आएगा आपका 54,000, ठीक है। और ऐसे ही 90,000 माइनस करेंगे इसमें 36,000, तो ये आएगा आपका 54,000। ये इनकी ओपनिंग कैपिटल आ गई समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी है? अब इस पर अपन, ये ओपनिंग कैपिटल हो गई, ओपनिंग कैपिटल हो गई, और इस पर ही अपन को क्या देनी है? इंटरेस्ट। कितने परसेंट से देनी है? 5% से। बात क्लियर? सबको आ रही है अच्छे से समझ में? अब चलो देखना, इसको 2 मेथड से अपन कराएंगे। एक तो इसको करा रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट आप लोग कैसे करोगे, और एक करवाऊंगा इसको 11th क्लास में जैसे कराते हैं ना, कि पहले जो काम गलत होगा वो गलत हो गया, जो हमें सही करना है उसे सही करेंगे, फिर दोनों का रेक्टिफाई करेंगे। क्लियर है? चलिए अब जरा ढंग से देखना, यहां पे एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू बता रहे, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं भैया। एडजस्टमेंट टेबल, अब इसको एक बार देख लो आप। यहां लिखा पी क्यू और आर, ये लिखा अपन ने पर्टिकुलर। सबसे पहले ढंग से इधर देखो ध्यान से, पी एंडल एप्रोप्रिएशन रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, 1,08,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था इन्होंने, बिना इन पॉइंटों को करे, एडजस्ट करे। तो इन्होंने देखो 36,000, 36,000, 36,000। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? अब अपन को सही काम करना है। अब अपन स्टार्टिंग करेंगे। आर को रेम्यूनरेशन दे रहा था 18,000 पर एनम, तो देंगे आर्ट्स रेम्यूनरेशन, आर को रेम्यूनरेशन दे रहा था 18,000 पर एनम, तो देखो दे दिया। पहला पॉइंट समझ में आ गया सबको? पहला। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देनी है, इस पे नहीं देनी, ओपनिंग कैपिटल पे देते, इसलिए कैलकुलेट कराए, और प्रॉफिट जो इन्होंने जिस रेशियो में बांटा था उसी रेशियो में अपन ने लेस करा दिया। अगर ये इसी 1,08,000 को अगर ये बांटते कौन से रेशियो में? 2:1 में, तो मैं 2:1 में बांटता 1,08,000 को, लेकिन उन्होंने इक्वली बांटा तो मैंने इक्वली बांट के लेस करा दिया, ओपनिंग कैपिटल आ गई। क्लियर? जिस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वही काम अपने को यहां पर करना है। दैट्स इट। अब समझ लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा एक बात बताओ, आर को रेम्यूनरेशन देंगे तो इसके लिए क्रेडिट होगा इसके कैपिटल अकाउंट में, ये पार्टनर के ब्याह पे बन रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। अपन को निकालनी है 1,44,000 पर, 1,44,000 पर 5% निकालनी है अपने को, तो ये आएगा 7,200, ठीक है। और अपने को फिर 54,000 पर निकालनी है 5%, तो ये आएगा 2,700, 2,700, 2,700। बोले बात समझ में आ गई? 2 पॉइंट क्लियर? कोई दिक्कत? 1,44,000 पे अपन ने लिया 5%, 7,200, 2,700, 2,700, 54,000 पे। अब इसका तीसरा पॉइंट है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट था 1,08,000, डन। इसमें से अगर अपन बात करें माइनस करा देते हैं 18,000 रुपए तो रेम्यूनरेशन का दे दिया फर्म ने, और माइनस करा देते हैं इंटरेस्ट का दे दिया 7,200, 2,700 प्लस 2,700, इंटरेस्ट का दे दिया 12,600। बोलो बात समझ में आ गई? ये दोनों चीज दे दी। अब कितना रिमेनिंग प्रॉफिट बच रहा है?
1,08,000 में से माइनस कराएंगे 18,000 जो ये दिया रेम्यूनरेशन, फर्म नहीं तो दे रही है, और लेस कराएंगे इसमें से 12,600, तो ये हो गया आपका 77,400 बच रहा है। और इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है ये भी क्या होगा सीआर, और कौन से रेशियो में होगा लेकिन ये 2:1 में। तो 77,400 में डिवाइड देंगे 5 का और मल्टीप्लाई कराएंगे 2 का, तो इसका आएगा 30,960, इसका भी आएगा 30,960, ठीक है और इसका आएगा 15,480। बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत है? 1,08,000 में से इन दोनों को लेस करा दिया, जो बचा प्रॉफिट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में, कौन से रेशियो में? 2:1 में। क्लियर? अब जरा ढंग से समझना, यहां पे है समझने का पॉइंट। अब एक मिनट समझना, इस पॉइंट का टोटल करेंगे हम इसका, ठीक है? तो ढंग से देखो, 7200 क्रेडिट है इसका और 30,960 क्रेडिट है, इसका टोटल है 38,160 क्रेडिट, ठीक है? 2700 क्रेडिट है और 30,960 क्रेडिट है, इसका है 33,660 क्रेडिट। इसकी बात करें तो 18,000 इसको मिला है, 2700 इसको मिला है और 15,480 इसको मिला है, यानी कि 36,180 इसको मिला। अब यहां पर ढंग से समझना है करना क्या है। ये एक्चुअलिटी में ये काम जो था यहां से लेके यहां तक ये एक्चुअलिटी वाला काम है और ये इनसे गलती से हो गया। अब इधर ध्यान देना, पूरा पी को जो टोटल क्रेडिट करना था वो करना था 38,160 से, क्रेडिट जो करना था, ठीक? 38,160 से क्रेडिट करना था। हाँ तो अरे यार तुम रोका मत करो, 10 बार तो बोली है यार। तो देखो 38,160 से इसको क्रेडिट करना था टोटल अमाउंट से, और यहां देखो इसको 36,000 पहले मिले थे, गलत मिले थे, लेकिन 36,000 मिले, लेकिन देने थे 38,160, तो 36,000 तो दे दिए, अब और देंगे। अब इसको कितना देंगे वो भी देख लो, 38,160 मिलने थे और इसको पहले 36,000 दिए, तो इसको अभी 2160 और देने, क्रेडिट करेंगे और देने। भाई देने कितने थे? 38,160, और पहले इसको गलती से दिए कितने? 36,000, तो अभी कितने और देने? 2160 कंप्लीट। बात समझ में आ रही है? इधर ध्यान दो अब जरा, इसको देने थे 33,660, ढंग से समझना, एक्चुअलिटी में इसको देना था 33,660 और इसको दिए कितने? 36,000, ज्यादा दे दिए भाई, इसको देने थे इतने और दिए इसको इतने, तो इससे वापस लेना है तो डीआर करेंगे, कितना जरा देख लो, 36,000 माइनस 33,660, इससे 2340 डेबिट करने हैं। बात समझ में आ गई? क्योंकि इसको देने थे 33,660 और दिए इसको 36,000 गलती से। डन, 2 पॉइंट आगे समझे। थर्ड पॉइंट देखो, इसको देने कितने थे? 36,180 को देने थे एक्चुअलिटी में, और इसको दिए कितने? 36,000, तो इसको 180 रुपए और देने पड़ेंगे, तो हम यहां पे लिख देंगे 180 क्रेडिट। बोले बात समझ में आ गई क्या? इसमें कोई परेशानी है? अपन ने पहले टेबल बनाई, एडजस्टमेंट टेबल है, ये अपन ने कैलकुलेट करा ओपनिंग, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं, ये कर दिया, इन दोनों को ऐड करा, इसको एक्चुअलिटी में इतना देना था 38,160, इसको 36,000 मिला तो और दे दिया 2160, एक्चुअलिटी में इसको देना था 33,660, लेकिन इसको मिला 36,000, इसको ज्यादा मिल गया, इसे वापस लिया तो डेबिट कर दिया। आ गई कहानी समझ में? और जहां पर ध्यान देना, इसको मिला पहले 36,000 तो देना इसको 36,180 एक्चुअलिटी में, तो इसको 180 रुपए हमने और दे दिए। आगे कहानी समझ में? अगर अपन इसकी बात करें रेक्टिफाई एंट्री की, तो अब रेक्टिफाई एंट्री अब आप देख लो जी, फॉर्मेट में करनी है आपको तो रेक्टिफाई एंट्री भी, लेकिन मैं भी नॉर्मल यहां पे कर दे रहा हूं। अब सुनो, जो क्रेडिट है उसे क्रेडिट करेंगे, जो डेबिट है उसे डेबिट करेंगे। यहां पे लिखेंगे क्यूज कैपिटल अकाउंट DR 2340 टू पीज कैपिटल अकाउंट और 2 आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? अब यहां पे देखो कितना करेंगे, 2160 और इसमें करेंगे 180, और आप इन दोनों को जोड़ के देखोगे ना तो 2340 ही आएगा, यानी कि इनको जोड़ के देख लो आप, 2160 ये क्रेडिट है और 180 क्रेडिट है, ठीक है? 2340 क्रेडिट है और 2340 डेबिट है। तो ये क्वेश्चन है रेक्टिफाई का, रेक्टिफिकेशन कर दी। क्वेश्चन में क्या पूछा? मेक द जनरल एंट्री, ये रही किसकी, और रेक्टिफिकेशन की ये रही, एंड शो द वर्किंग नोट, ये रहा वर्किंग नोट, ये रहा वर्किंग नोट। आगे कहानी समझे? ये है सीधा मेथड, जिसमें अपन को कोई भी कुछ करने का नहीं है, ये अपन ने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली, ये अपन ने इसको बना लिया, और ये और अब जब तुम उसको रॉन्ग राइट और उस पर करोगे तो पहले आपको रॉन्ग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। जैसे रॉन्ग में क्या बनाओगे समझा देता हूं यहीं पे, उसको थोड़ा सा नॉर्मल। ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है? इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अब जरा दूसरा मेथड से समझो, अगर लॉन्ग से चलना है तो वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, लेकिन गलती नहीं होगी उसमें। इसमें तो फिर भी थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाए आपसे, लेकिन वो गलती नहीं हो पाएगी। कैसे नहीं होगी जरा उसको एक मिनट आप देख लीजिए। उसमें होता क्या है, सबसे पहले आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया रॉन्ग वाला, तो रॉन्ग वाला बनाया तो मैं आपको सिर्फ नॉर्मल बता दे रहा हूं। जैसे यहां पे लिखा आपने बाय प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लिख दिया, प्रॉफिट लिख दिया, ठीक है? यहां पे लिख दिया 1,08,000 और इन्होंने इसको इक्वली बांट लिया था, तो 2
पीस कैपिटल और 2 क्यूज कैपिटल और 2 आर्स कैपिटल। ठीक है, ये कर दिया 36,000 36,000 और 36,000। आगे कहानी समझने, ये हो गया 1,08,000 और 1,08,000। डन। ये था जो गलत करा। ठीक, राइट वाला बनाना है तो राइट वाले पे आ जाओ। राइट वाला कैसे करेंगे वो भी सुन लो। यहाँ पे लिखा बाय प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख दिया नेट प्रॉफिट 1,08,000। ठीक है, यहाँ पे आप सुन लो क्या लिखा। 2 सबसे पहले आर्स रेम्यूनरेशन, ये दे दिया इसको 18,000 का, कोई दिक्कत है इसमें। उसके बाद यहाँ पे लिखा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडरलाइन करी पी क्यू और आर, और अपने को पता है कितना कितना था 7200, 2700 और 2700, ये दे दिया। उसके बाद फिर अपन ने क्या करा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा। यहाँ पे लिख दिया 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे लिख दिया पी क्यू और आर। आगे समझ में। अब अपन ने कितना बांटा था 30,960, कुछ ऐसे आया था, एक बार चेक कर लेते। 30,960 और डिवाइड देंगे 30,900, इसका भी 30,960 था। ठीक है, और 30,960 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 15,480, इस तरीके से बांटा था। ये अपन ने यहाँ पे करके ये इसको क्लोज कर दिया। ये राइट वाला पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, ये रहो। और इन दोनों का रेक्टिफाई, जो टेबल अपन ने बनाई थी अभी, उससे अपन को रेक्टिफाई करना। आगे कहानी समझ में। जो अभी इससे पहले भी जो अपन ने टेबल बनाई थी ना, जो भी अपन ने इरेज कर दिया, उससे आप टेबल में डाल देंगे तो ये हो गया क्लियर। आगे कहानी समझ में। वहां पे हमने सीधे डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक, आई कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो ये था चैप्टर फर्स्ट पार्टनरशिप फंडामेंटल, जिसका अपन ने रिवीजन लेक्चर में सारा का सारा ओवरव्यू ले लिया, गारंटी ले ली। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट ले लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले ली। ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बता दिया, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग से कैपिटल का समझा दिया। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट ले लिया। तो सारे के सारे टॉपिक को ओवरव्यू अपन ने यहाँ पे ले लिया है। तो एक बार आप इसका रिवीजन करें। देखो, इसमें जो भी हमने रिवीजन लेक्चर में जो क्वेश्चन लिए थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उन्हीं क्वेश्चन में अपन ने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में आपको बताया था कि कौन कौन सी थ्योरेटिकल पोर्शन और क्या आ सकता है। ठीक है, तो आप इसका रिवीजन करें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।